नमस्कार। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन जेबीएस महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में। पिछली क्लास में हमने जाना कि संविधान का निर्माण क्यों किया गया, कैसे किया गया, संविधान निर्माण की बात सबसे पहले किन किन लोगों ने किया और संविधान निर्माण के लिए कौन कौन से नियम कानून अपनाए गए। उसके आगे आज हम जानेंगे कैबिनेट मिशन योजना का रोल संविधान के निर्माण में क्या था। कैबिनेट मिशन योजना तथा संविधान सभा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण तथा संविधान का निर्माण करना था। सबसे पहले हम ये जान लें कि कैबिनेट मिशन के थ्रू हमारे यहाँ संविधान का निर्माण किया गया, लेकिन कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य सम्मिलित थे। देखिए, सब कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य सम्मिलित थे, जो कि जिसमें सम्मिलित हैं लॉर्ड फैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, दूसरे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, तीसरे एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के बारे में निम्न बातों का निर्धारण करना है। जैसे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन भारतीय जनता के द्वारा किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं के माध्यम से किया जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल 389 सदस्य होंगे। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ये किया गया कि इसमें जो है 389 सदस्यों को सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। चीफ कमिश्नरी का अर्थ है इसमें 4 सम्मिलित थे, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बोले जाते हैं, जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार नए संविधान के गठन होने तक सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें तथा अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुईं। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय किया। देखिए, मुस्लिम लीग को ये लगा कि हमारी वरीयता कम दी जा रही है, हमें सीटें कम मिल रही हैं, इसलिए उन्होंने ये मांग की कि हमारा खुद का संविधान होगा, हम इस संविधान में भाग नहीं ले सकते। इसलिए संविधान सभा का क्या किया, बहिष्कार किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया तथा इस दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय हस्ताक्षर किए। संविधान सभा में टोटल 284 सदस्यों ने अपना हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली संविधान सभा के द्वारा अपनी समस्त कार्यप्रणाली का संपादन 12 अधिवेशन तथा 165 बैठकों के माध्यम से संपन्न किया गया। सबसे अहम बात इसमें है कि संविधान सभा में जो सबसे पहले बैठक हुई थी, प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को, जो फ्रांस की तरह है। संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सभापति निर्धारित किया गया था। सबसे पहले जो है अस्थायी रूप से जो वरिष्ठ नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा को, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये पहली बैठक में हुआ था, जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। दूसरी बैठक
11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। देखिए, प्रथम बैठक जो हुई थी वो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष निर्धारित किया गया। उसके बाद तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव रखे तो उसमें पहले विरोध भी हुआ, तमाम बातें उसमें निकल के आई, लेकिन बाद में उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया, जो कि 22 जुलाई 1947 को पूर्ण रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान समय में संविधान में प्रस्तावना के रूप में कार्य कर रही है, जहाँ से संविधान निर्माताओं के विचारों, आदर्शों की अभिव्यक्ति होती है, उनके क्या आइडियल्स थे, ये सब उसमें अभिव्यक्ति होती है। संवैधानिक सलाहकार, सबसे पहले संवैधानिक सलाहकार VN राव के द्वारा भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप का निर्माण किया गया। देखिए, अपने यहाँ तो बहुत सारे प्रारूप बने, लेकिन उसमें सबसे अहम अगर माना गया तो वो जो भीमराव अंबेडकर के तहत हुआ था, प्रारूप समिति का निर्माण किया गया, जिस पर विचार विमर्श करने के लिए सत्यनारायण सिन्हा को की सिफारिश पर 7 सदस्यीय सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। गठन की डेट 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 29 अगस्त 1947 को तो ये प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उसके जस्ट एक दिन बाद 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के सदस्यों ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस समिति का सभापति निर्वाचित किया। आज के दिन बस इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में